हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है और फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे पीटीटी 2 ईयर यानी 2 वर्षीय बीएड की सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी कर दी है। और उनका 9 तारीख तक जिस किसी को भी सेकंड लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुई है 9 तारीख तक आप 22,000 रुपये जमा करवा सकते हो। और जिसकी अपवर्ड करवाया था फर्स्ट लिस्ट का, उनके अपवर्ड में अगर कॉलेज चेंज हो गई है तो, और आपको सेकेंड लिस्ट में कॉलेज मिली है तो आपको 10 तारीख तक रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, जिनकी अपवर्ड में कॉलेज चेंज हुई है उनको कुछ नहीं करना, नई कॉलेज के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी है जो नई कॉलेज आपकी चेंज हुई है तो। और पहले वाली अगर कॉलेज है वही तो आपको कुछ नहीं करना अभी। ठीक है, ये बात हुई सेकंड लिस्ट की। अब उसके बाद आपके कमेंट आ रहे हैं थर्ड लिस्ट को लेकर कि थर्ड लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी। और सबसे बड़े कमेंट वो जो 22,000 रुपये रिफंड वाले हैं वो उनका रिफंड है वो होगा नहीं होगा। इसको लेकर रिफंड को लेकर मैं पहले सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपके कमेंट आ रहे हैं तो आपका आज इसका और रिप्लाई मिल जाएगा, ताकि आप जो एक कन्फ्यूजन है कि 22,000 आपको रिफंड होगा या नहीं होगा वो आपका और दूर हो जाएगा। देखो, आज एक छोटी सी न्यूज़ आई है आप सभी के लिए बीएड की जो सेकंड लिस्ट आई है उससे संबंधित। पहली बात तो ये कि जो सेकंड लिस्ट आई है वो आपकी 20,470 सीटों के ऊपर आपकी लिस्ट है वो जारी की गई है। ठीक है, यानी 20,470 स्टूडेंट को कॉलेज है वो अलॉट की गई है। पहली जो लिस्ट आई थी वो आपकी 86,710 सीटों के ऊपर आई थी, यानी इतने स्टूडेंट है फर्स्ट लिस्ट के अंदर। उन्होंने फर्स्ट लिस्ट जिनको कॉलेज अलॉट हुई इतने पे दाखिला हो चुका है, यानी उन्होंने एडमिशन ले चुका है, इतनी सीटें वो पहले फिल हो चुकी थी। और अभी 20,470 सीटों के ऊपर अभी सेकंड लिस्ट है वो जारी की गई है। ठीक है, ये बात हो गई। और टोटल आपकी सीटें हैं वो आपकी 1,07,180 जो आपको पता था। और इतनी ही सीटें हैं जो दोनों लिस्ट के अंदर इन्होंने अपना जो क्राइटेरिया है वो पूरा कर दिया। दोनों सीटों यानी फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट के अंदर इन्होंने जो 1,70,000 1,07,180 सीटें थी इनके ऊपर इन्होंने कॉलेज है वो अलॉट कर दी स्टूडेंट को। अब यहाँ पे एक भी सीट है वो यहाँ पे ऐसे नहीं कि जिनके ऊपर कॉलेज अलॉट नहीं हुई हो। पहली बात तो ये। अब बात करते हैं थर्ड लिस्ट की, थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो देखो, 20,470 सीटों को स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुई है। अब इनमें से अगर कोई एडमिशन नहीं लेता तो आपकी थर्ड लिस्ट है वो आ जाएगी। अगर इतनी की सीटें के ऊपर लगभग सभी के ऊपर एडमिशन हो जाता है और आपकी मान लो आपकी कुछ ही सीटें रिक्त रहती है, जैसे आपकी 1,000 से कम सीटें अगर रिक्त रहती हैं तो इसकी संभावना आपकी कम है कि आपकी लिस्ट है वो अगली आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर मान लो आपकी 20,000 सीटों के ऊपर ये लिस्ट आई है ना, तो इसमें से आपकी अगर 5,000 के आसपास या फिर 4-5,000 आपकी सीटें हैं वो रिक्त रह जाती हैं, इसके ऊपर भी अगर कोई एडमिशन नहीं लेता तो आपको अगली लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी, थर्ड लिस्ट, जो कि एक बहुत ही कम सीटों के ऊपर होगी। यानी ठीक है, अब कितनी सीटों के ऊपर लिस्ट आएगी वो तो अपन कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपने एक अनुमान लगा सकते हैं कि आप अगर इतने में कुछ स्टूडेंट इनमें एडमिशन नहीं लेते तो जितने एडमिशन नहीं लेंगे उनके ऊपर आपकी एक और लिस्ट है वो आपको देखने को मिल सकती है। संभावना ये कि आपकी थर्ड लिस्ट है वो आ सकती है। क्या ज़रूरी थोड़ी ना 20 में से सभी के सभी को कॉलेज पसंद आ जाएगी और सभी उन पे एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, तो लिस्ट है वो आपकी आ सकती है। अभी कन्फर्म तो नहीं है, क्योंकि 20,000 में से कुछ सीटें तो ऐसी होंगी जिनके ऊपर एडमिशन नहीं लेंगे, किसी को कॉलेज पसंद नहीं आएगी, किसी को दूर होगी, कुछ भी कारण हो सकता है। तो लिस्ट है वो आपकी आ सकती है थर्ड लिस्ट। ठीक है, और अभी इस थर्ड लिस्ट है वो थोड़ा सा उसमें समय लगेगा, क्योंकि अभी इसका थोड़ा विश्लेषण किया जाएगा कि कितनी सीटों के ऊपर स्टूडेंट एडमिशन लिया है नहीं लिया। उसके बाद कौन कौन सी सीटें कहाँ कहाँ पे रिक्त रही हैं उनका विश्लेषण करने के बाद आपकी अगली लिस्ट है वो जारी की जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं आपकी रिफंड को लेकर। तो देखो, आपको 5,000 रुपये आपने जमा करवाए काउंसलिंग के टाइम, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको 600 रुपये कटेंगे। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। फिर काफ़ी कमेंट आते हैं कि 600 नहीं 400 रुपये कटेंगे। बिल्कुल 600 रुपये कटेंगे, नोटिफिकेशन चेक कर लेना, उसमें भी यही दिखा हुआ है। 600 रुपये कटेंगे आपकी। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, आप कॉलेज वहाँ पे एडमिशन वगैरह नहीं लेते। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है ना तो आपके 200 रुपये कटेंगे। ठीक है, कोई भी लिस्ट में आपको कॉलेज जो नहीं मिलता तो आपको 200 रुपये कटेंगे। और कॉलेज मिल जाता है, आप एडमिशन वगैरह नहीं लेते, कुछ भी नहीं करते, तो आपको 600 रुपये कटेंगे। और यहाँ पे ये बात है वो स्पष्ट रूप से यहाँ पे भी लिखी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको विद्यालय आवंटित नहीं होता है यानी कॉलेज आवंटित नहीं होता है तो आपको 200 रुपये कटेंगे, 48 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। लेकिन कॉलेज आवंटित होने की स्थिति में, रिपोर्टिंग नहीं करने या शुल्क जमा नहीं करवाने की स्थिति में आपको 600 रुपये कटेंगे और 44 रुपये रिफंड किए जाएंगे। ठीक है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अब भी आपके सामने है। उसके बाद बात करते हैं अपवर्ड मूवमेंट की। तो देखो, यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट नहीं होने पर पहले वाला जो कॉलेज है वो आपका रहेगा, ये तो आपको पता होगा। उसके बाद आपका इसमें रिफंड से संबंधित इसमें कुछ जानकारी दे रखी है। जिन अभ्यर्थियों ने अपवर्ड मूवमेंट के आवेदन किया था लेकिन उनका कॉलेज अपवर्ड नहीं हुआ, यानी अपवर्ड में कॉलेज आपका चेंज नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में पहले वाला कॉलेज है वो ही आपका रहेगा, उसी में आपका प्रवेश है वो माना जाएगा। उसके बाद शुल्क रिफंड नहीं होगा। वहीं जिनके अभ्यर्थियों को कॉलेज में प्रवेश ले लिया है उनका शुल्क भी रिफंड नहीं होगा। ठीक है, और यही बात मैंने पिछले वीडियो में बोली थी, पहले भी आपको बताया था कि अगर आपका कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाता है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं मिलेगा। चाहे आपको कॉलेज पसंद हो, नापसंद हो, दूर हो, कोई भी कारण रहा हो, लेकिन रिफंड आपको नहीं मिलेगा जब तक आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो आपको रिफंड मिलने के चांस है वो हो जाते हैं। अगर आपका एडमिशन रहता है, उस कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे भी लिखी हुई है, ये बात मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि हम रिपोर्टिंग ही ना करें,
तो क्या हमारा रिफंड हमें वापस नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो देखो रिपोर्टिंग करने से ज़रूरी थोड़ी ना कि आपका एडमिशन है वो कैंसिल हो जाता है। आपने एडमिशन तो पहले भी ले लिया, आपने 22,000 जमा करवा दिया ना और आपके डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवा दिए, तो उससे आपका एडमिशन नहीं हो सकता। एडमिशन तो उसी से आपका हो गया। अगर आपका एडमिशन कन्फर्म हो चुका है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी ये बात लिखी हुई है, फिर उस कॉलेज के अंदर आपको बीएड करनी पड़ेगी। उसके बाद इसमें जो अपने समन्वयक हैं पीटीटी के, उन पे उनका भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि बीएड पाठ्यक्रम का काउंसलिंग प्रक्रिया है वो के तहत अपर मूवमेंट और प्रथम सूची की जो वरीय प्रतीक्षा सूची यानी सेकंड वेटिंग लिस्ट मान सकते हो इसे आप, वो जारी कर दी गई। जो भी अभ्यर्थी निर्धारित समय पर कॉलेज वगैरह रिपोर्टिंग नहीं करते उनका प्रवेश है वो निरस्त किया जाएगा। ठीक है, यानी आपकी इस लिस्ट के अंदर जिनको कॉलेज अलॉट हुई है वो समय पर अपनी रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करते हैं तो उनका एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात ये है। रिफंड को लेकर जो आपके डाउट थे वो मैंने बता दिए। 22,000 रुपये वाले किस स्थिति में आपको रिफंड है वो नहीं होगा अगर आपने एडमिशन ले लिया कॉलेज के अंदर तो। उसके बाद थर्ड लिस्ट है वो भी अपन चर्चा कर ली कि थर्ड लिस्ट है वो आपकी आ सकती है, बहुत ही कम सीटों के ऊपर आ सकती है। 20,000 सीटों के ऊपर कॉलेज अलॉट की गई है। अब इनमें से कितनी सीटों के ऊपर एडमिशन वगैरह लेते हैं अपने को तो कुछ नहीं पता चलता आगे का, लेकिन हो सकता है कि आपकी इसमें से कुछ सीटें हैं वो रिक्त रहेंगी तो आपकी लिस्ट है वो आपको देखने को मिल सकती है अगली लिस्ट। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। आगामी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना।